मेंटेनेंस मुर्दाबाद पीडीआई मेंटेनेंस मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद पीडीआई मेंटेनेंस होश में आओ होश में आओ पीडीआई मेंटेनेंस होश में आओ होश में आओ पीडीआई मेंटेनेंस होश में आओ होश में आओ गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पीडीआई मेंटेनेंस मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीडीआई मेंटेनेंस मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीडीआई मेंटेनेंस मुर्दाबाद मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ पीडीआई मेंटेनेंस होश में आओ पीडीआई मेंटेनेंस पीडीआई मेंटेनेंस होश में आओ होश में आओ सुनाई नहीं करता तो क्या बोले? ठीक है, बहुत कह चुके बहुत ज्यादा, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता है। कपड़े फैलाते हैं उनके लिए तो कपड़े मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। पानी के लिए भी परेशान है। ये देखो कितने गटर भरे हुए हैं। ये कितने दिनों से ये समस्या आपकी है? मेरे को तो यहाँ जब से है, मैं जब से हूँ लगभग कितने सालों से? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। तो तो कितने परेशान है मैं से। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आपको कितनी बार कहा आपने? 50 बार कह चुके हैं, तो कभी कोई नहीं सुनता कुछ भी नहीं सुनाई होती है। जी। इसके अलावा और क्या क्या समस्या आपकी यहाँ पे है? और तो बस यही है जो कुछ है। सिक्योरिटी की समस्या, बाहर के लोग आना जाना बहुत आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते, किसी की साइकिल छूट जाती, किसी को कुछ हो जाता है, गुंडागर्दी होती है यहाँ पे काफी। कोई भी सुनाई ना करता इस चीज़ के लिए। मेरा सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग मेंटेनेंस के नाम से जो भी ये चार्ज किए हैं बीडीआई आनंदा ने, वो चार्ज हम पेड कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोई भी समस्या नहीं सुनी जाती। सबसे पहले सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी ओवरफ्लो होता है, गंदगी का पानी रोड पे चलता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बीमारी फैलती है, लोग बीमार हो रहे हैं। पानी जो हमारा पानी है ये कहीं उसका स्टेपेज नहीं है, स्टेपी नहीं है, जो प्लांट है स्टेपी का वो नहीं बना हुआ है, इतने दिन तक हो गया। तो उस के वजह से जो पानी है रोड पर जाने की वजह से हमें बीमारी होती है। सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल जीरो है, 1% भी सिक्योरिटी गार्ड की कोई सुविधा नहीं है, कोई आने जाने पर कोई रोक नहीं है। यहाँ पर आए दिन चोरी होती है, लोगों का झगड़ा होता है, बाहर के लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, लेडीज़ के साथ बदतमीजी करते हैं। और तीसरा सबसे मुद्दा है कि जो सफाई है बिल्कुल भी जीरो है, जो कूड़ा है डस्टबिन है वो ऐसे आए दिन पड़ा रहता है। बाहर आवारी कुत्ते भी आते हैं, उसे फैला के जाते हैं, बच्चों को काट लेते हैं। इस तरह से सिक्योरिटी बिल्कुल भी जीरो है, सफाई जीरो है। इस तरह से और अगर हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेके, तो सिर्फ वो आश्वासन देते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी हमारा मुद्दा हल नहीं किया है। सर मेरे को 5 साल हो गए हैं, 5 साल से रह रहा हूँ यहाँ। जीरो है, सब कुछ जीरो है। और सुविधा नाम की सारा सीवरेज बहता है, हार्वेस्टिंग लाइन में जाता है, उससे पार्किंग की सिंचाई होती है। ठीक है सर। और एसटीपी बनी है, चालू नहीं की गई है, उसका पानी खेतों में छोड़ा जाता है। और जैसे किसी का मेंटेनेंस ड्यू है तो ये कोई नोटिस नहीं दे रहे कि उस बंदे को नोटिस दिया जाए, लीगल नोटिस दिया जाए, फिर उसका ये शाम को पानी काट देते हैं, रात में उसका पानी काटा जाता है, पाइप के द्वारा पानी काट दिया जाता है ताकि बंदा रात में परेशान हो तो मेंटेनेंस जमा करे। ये इनकी दादागिरी है। सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन है या कंप्लीट हो चुका? अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी चल रहा कंस्ट्रक्शन। आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे अभी। तो इसमें कितने फ्लैट्स टोटल हैं यहाँ पर? 1680। 1680। इसमें से कितने हैंडओवर किए जा चुके हैं? अभी लगभग 1100 के आसपास हैंडओवर हो गए हैं। तो लगभग कितना मेंटेनेंस आपसे वसूला जाता है? 780 रुपया। तो कभी आप जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मिले हैं तो उन्होंने क्या आपको जवाब दिया? हो जाएगा सर, हमारे पास पैसा नहीं है, हम एसटीपी कहाँ से चालू कर देंगे, हमारा इतना ड्यूज पड़ा है। और यहाँ पे बिजली का बिल है जैसे, तो 5 साल हो गए, फ्लैट हैंडओवर दे दिया इन्होंने, मीटर नहीं लगा। मीटर नहीं, मीटर इन्होंने पैसे जब जिस समय हैंडओवर किया था उसी समय पैसे जमा, सब कुछ जमा करवा लिया, पैसे जमा करवा लिए, सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा लिए, अभी तक नहीं लिया। उसके बदले में सब मीटर लगा रहे हैं, सब मीटर लगा रहे हैं। अगर कोई बंदा 1 महीने या 2 महीने का नहीं दे पा रहा है तो उसकी बिजली काट दे रहे हैं। ये इनकी दादागिरी है। बिजली का कनेक्शन का भी इन्होंने जिम्मा लिया हुआ है? हाँ, इन्हीं का है। जब तक सर हम लोगों को सारी फैसिलिटी समस्या नहीं मिली, हमारी एसटीपी नहीं तैयार। आज चलो अभी एसटीपी नहीं इन्होंने चालू करके दी, 5 साल हो गए। अब ये बिल्डिंगों में खर्चा आ रहा, अगर बिल्डर छोड़ के चला जाएगा फिर कौन एसटीपी चालू करेगा? हम कहाँ से चालू कराएंगे?
मतलब रूटीन में जो प्रोसेस में जो ये चालू है, ये 5 सालों से चालू है और एसटीपी अब तक नहीं बना। नहीं बना है, 5 साल से चालू है। इन्होंने बगल पे एक खेत खरीद रखा है, उसमें तालाब बना रखा है, उसमें पानी छोड़ते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको समस्या होती होगी। उससे बदबू आती है, बीमारी होती है, खेतों में ही छोड़ते हैं। एसटीपी का इशू है, तो एसटीपी तो सर हमारी रजिस्ट्री में मेंशन था कि वो इंस्टॉल करके ये देंगे, लेकिन आज 5-6 साल हो गए और बीडीआई की तरफ से उसमें कोई भी मशीनरी नहीं लगी हुई है। फिर दूसरी बात ये बोलते हैं कि हमारा मेंटेनेंस का बकाया बाकी है, तो हम इनके पास इसलिए भी गए कि आप बताइए कैसे कैसे क्या क्या खर्चा है, तो उसका भी ये विवरण हमें नहीं देते हैं बिल्कुल भी। इन्होंने जो जैसे अभी इन्होंने बताया कि मीटर नहीं लगा रखे, तो सब मीटर लगा रखा है। तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ का जो कॉमन एरिया है, वहाँ जो बिजली का खर्चा है, मोटर का खर्चा है और वो सब मीटर का खर्चा, ये सारा इन्होंने एक में जोड़ के मेंटेनेंस में ले लेते हैं। अब वो करते तो करते हैं, फिर जो किराएदार या मकान मालिक उस फ्लैट में रह रहा है उससे 7 रुपये या 8 रुपये यूनिट भी वसूला जाता है। तो हम पूछते हैं इनसे कि आप हमें विवरण दीजिए कि भाई कितना है, कितना पैसा आ रहा है और कैसे खर्चा है, तो उसका कोई भी बीडीआई संतोषजनक जवाब नहीं देता है। गंदगी की समस्या आए दिन रहती है, आप बोलोगे तो तब थोड़ा बहुत कर देंगे, बाकी ये कूड़ा पूरे में ऐसे ही फैला रहता है। बहुत बार, एक बार नहीं, हमने 10 बार मीटिंग कर ली, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब है नहीं। यहाँ टावर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, लेकिन हाउसकीपिंग के ना स्टाफ बढ़ाते हैं ना कुछ करते हैं। कहते हैं हमारे इतना इनके पास देने के लिए तनख्वाह है, तो हम ये जानना चाहते हैं हमारा मेंटेनेंस का पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। तो लगभग आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो कब तक जारी रहेगा? और आपको एक ये भी जानकारी थी कि बाहर के लोग आते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। ये क्या समस्या है? जी सर, देखिए जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो वो कोई भी रोक टोक नहीं लगाती है, कोई एंट्री नहीं करती है यहाँ पे। तो आसपास के गांव के लोग या कोई भी रैंडम पर्सन यहाँ पे आके घुस जाता है। फिर जब कोई वो दंगा फसाद करता है सोसाइटी में आके, तो थोड़ा हाईलाइट होता है, नहीं तो आए दिन ना जाने कितने लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं बिना किसी जानकारी के। तो इस संबंध में कभी आपने थाने पे कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई? जी, हमने कई बार मीटिंग करी और जो हमारे मीटिंग के एजेंडा होते थे वो हमने थाने में भी दिए हैं और बीडा ऑफिस में भी दिए हैं। जितने भी कंसर्न अधिकारी लोग हैं, अधिकारीगण हैं, एसपी ऑफिस में भी जाके दिए, लेकिन वहाँ से भी सर हमें कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला कि कोई संतोषजनक कार्रवाई करी जाए। सर, इस मीटिंग में जिन लोगों ने आए हुए थे, जो हमारे RWA के सदस्यगण जो थे, ये प्रॉपर मेंटेनेंस दे नहीं रहे। इस छोटी सी सोसाइटी को चलाने के लिए 14 से 15 लाख रुपए की खर्चा होती है, जो मेरे पास 6 से 7 लाख रुपए कलेक्शन भी नहीं आ पा रहे थे। इसकी वजह से जो है हम मेंटेनेंस को जितनी हमें सर्विस चाहिए उतनी हम सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। इसके लेके हमने काफ़ी मेंटेनेंस RWA टीम से मैंने बात किया कि कुछ मेंटेनेंस को बढ़ाया जाए, और जो लोगों ने नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके बोल के, ताकि मेंटेनेंस हमारी प्रति महीने, जब भी एक हमारे घर चलाने के लिए भी मुझे पैसे की आवश्यकता होती है, उस प्रकार भी किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर पेमेंट देते हैं लोग ढंग से, तो हम सर्विस को इससे भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। पहले की अपेक्षा हमने 2 साल के अंदर में काफ़ी सोसाइटी को बेहतरीन चीज़ों को काम किया है और आगे भी हम काम करते रहेंगे। लेकिन कुछ शरारती तत्व इसके अंदर में जो हैं, जैसे अभी बीच में हमें जान से मारने पे जो है तुल गए थे, जिसके तहत हम 2 आदमी बाइक से जा रहे थे और यहीं की टीम लोगों ने जो है हम लोगों को बाइक से पीछे किए और हमारे जान पे खत गए, जिसपे हमने टपुगरा थाने में FIR दर्ज भी करा रखे हैं। उसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। एक जो बाइक है जिससे हम लोगों के ऊपर हमला हुआ था, उसको भी टपुगरा थाने में हम लोगों ने जब्त कराया है। पुलिस का काम है तहकीकात करना। लेकिन तभी भी मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाईचारे के नाते हम दोनों, या तो RWA हो या मेंटेनेंस टीम हो, हम एक दूसरे से कंधे मिला के काम करेंगे, जिससे हमें इस सोसाइटी को बेहतरीन बढ़ाने में हमें वो कुछ सहयोग करें और कुछ हम करें, और उससे जो है उनके लिए भी अच्छाई है और हमारे लिए भी अच्छाई है। लड़ना झगड़ना से कुछ नहीं होता है। हम मीटिंग करें, मैं मीटिंग में बोलता भी हूँ, मैं पॉइंट, अगर उनके पास 2-4 पॉइंटें हैं, हमारे पास भी है, कुछ पॉइंट हमें ऐसा है कि मैं तुरंत उसको कर देता हूँ। कुछ पॉइंट के लिए मुझे कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है जो सीनियर पर्सनों से, उसके लेकिन पैसे के बिना सर कुछ नहीं होता है। तो हमने भी बोले हैं कि एकजुट होकर हम लोग मेंटेनेंस का चार्जेस दें, और इससे जो है हम सोसाइटी की जो है बेहतरीन में RWA और मेंटेनेंस टीम मिल के काम करें। इसमें सारी भेदभाव को छोड़ के और हम लोग कंधे से कंधे मिला के सोसाइटी को, जिससे सारे लोगों को
अगर मान के चले कि कुछ लोगों ने मेंटेनेंस दे रहे हैं और कुछ शरारती तत्व जो है मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं और वो FIR कर रहे हैं, वो जानलेवा हमला करा रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। मैं इससे तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा। सिक्योरिटी को लेकर के लोगों के इश्यूज हैं कि बाहर के लोग आते हैं, बगैर एंट्री करे आते हैं, वो झगड़ाबाजी करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, कुछ लोग शराब पी करके भी यहाँ उत्पात करते हैं, उनको लेकर भी कोई आपकी तरफ से? ऐसा कोई भी नहीं है कि जो गेट पे हमें शरारती तत्व आते हैं और जो झगड़ा करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ हमारे इनके ही रेजिडेंट्स जो है वो लोग अंदर दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद देखिए सर, किसी भी सोसाइटी में है और दारू को हम बंद नहीं कर सकते हैं, ना आप बंद कर सकते हैं। हम उनको मना कर सकते हैं कि आप अपने घरों में दारू पिए, कॉमन एरिया को बर्बाद ना करें, लेकिन इनकी टीम के मेंबर कुछ लोग ही हैं जो किराएदार हो या ओनर हो, मैं पार्टिकुलर किसी पे नहीं जाता हूँ। हमारे लिए सारे लोग रेजिडेंट्स हैं और रेजिडेंट्स का कर्तव्य है कि हमारे साथ, और हमारी भी कर्तव्य है कि उनको मिल के हम काम करें, ना हमें किसी को धमकाने का आदत है ना कुछ। लेकिन जो गेट पे शरारती तत्व आते हैं, हमारी टीम जो है गार्ड सिक्योरिटी रोकती है और तहकीकात करके ही उनके कहने पे ही हम उनके घरों तक भेजते हैं। अब घर में गए, पार्टी की और पार्टी करने के बाद अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है तो उसके लिए रोकने के लिए भी हम चाह रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी को और बढ़ाएं, जिससे हमारा पैसा आएगा, जैसे पैसा आएगा वो हम विकास के लिए खर्च करेंगे और इस सोसाइटी के लिए करेंगे। हमारे कंपनी को ये भी लालच नहीं है कि हम यहाँ से जो मेंटेनेंस ले वो कंपनी अपने पास रख ले, नहीं, हम चाहते हैं कि जो मेंटेनेंस आए उसे हम रेजिडेंट्स की सर्विस दें, हाउसकीपिंग से लेकर सिक्योरिटी या जो भी अन्य चीज़ें हैं उस पर हम विशेष तौर पे ध्यान दें और कंधे से सीवरेज का कुछ पानी है जो खुला बह रहा है, वो बाहर निकल रहा है, टपक रहा है, बच्चे जो खेलते हैं तो वहाँ फिसलन भी है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं असुविधा हो ही रही है सोसाइटी में। हम जो है पार्क में जो है पॉइंट लगाए हैं, एक मंदिर के पास की जो पीने योग्य पानी के लिए रखा जाता है, लेकिन जो गार्डनर है हमने पॉइंट लगाए हैं, जो भी तत्व लोग हैं ये लोग पिलास से खोल देते हैं और रोडों पे बहवा देते हैं, बाइक को धो लेते हैं, हमने पीने की पानी के लिए रोके हुए हैं, कार को वॉशिंग कर दे रहे हैं। एक चीज़ बताइए, मेंटेनेंस टीम में हमारे पास 10-15 स्टाफ हैं, हम सारे घरों पे तो मेंटेनेंस टीम को खड़ा नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमें कुछ सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अब बालकनी में चढ़ के और ऊपर से कूड़े को जो है कूड़ेदान में न डाल के, हमारे डस्टबिन में न डाल के जीने से फेंक देते हैं, उसमें बताइए मेंटेनेंस टीम हमारी कितनी ध्यान रखेगी। अगर आपको ये नहीं है तो मैं 100 आपको फोटो तक दिखा सकता हूँ कि पॉलीथीन से बना हुआ है, तीसरी चौथी फोर्थ से रोडों पे फेंक दिया जाता है, उस पर कृपया करके ये लोग ध्यान दें और हमें जो है सफाई में। ये आरोप भी है कि जिनके पास ड्यूज हैं उनको कोई सूचना नहीं दी जाती, उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। प्रत्येक महीने उनके मोबाइल पे, माई गेट पे हार्ड कॉपी उनको प्रति महीने दिया जाता है और उसकी हम गारंटी पुख्ता आपको बिल जो है प्रति महीने उनके घरों तक देना है और हम देते हैं उनको। ये बहानेबाजी है सर, 10 लोग इकट्ठे करके कि हम नहीं देंगे ना देंगे, ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें जो है, और सारे लोग नहीं हैं। मैं ये आपको बता दूं कि 50% लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ ही शरारती तत्व हैं जो भी सोसाइटी के अच्छे काम में बाधा बनते हैं और वो अच्छा काम होने नहीं देते। आप पर ये भी आरोप है कि जो सीवरेज का अपशिष्ट है उसको खुले में डाला जाता है जिससे बदबू आती है। ऐसा कहीं भी आपको मैं गुलामी लिख दूंगा कि अगर ऐसे कॉमन एरिया में कहीं भी पार्क में या कहीं भी प्रूफ, आज जो हम पार्क में भी डालते हैं, अच्छी पानी डालते हैं, क्वालिटी डालते हैं ताकि हमारे भी बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, और उस पार्क में मैं भी जाता हूँ, तो मैं गंदे सीवर लाइन की पानी क्यों डालूंगा सर। कुछ जगह दीवार भी तोड़ी हुई है जहाँ से बाहर निकालने के लिए जो पाइपें भी पड़ी हुई है, जो अपशिष्ट है जो सीवरेज का है वो बाहर खुले खेत में छोड़ने का भी आप पे आरोप है। नहीं, हार्वेस्टिंग पिट जो हमारी बनी होती है, कुछ टंकी जो हमारे हैं उनसे जो फ्रेश पानी निकलते हैं, हम किसानों को खेत में उससे मैं बिना पैसे लिए हुए मैं उनकी खेतों के लिए मदद में देता हूं। अगर जिस खातीवास गांव के खेतों के लिए जाता है और 2 साल के अंदर अगर 1 रुपये भी अगर किसी ने बोला कि BDI ने या उनका कोई स्टाफ अगर लिया हो तो मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं। मैं किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी की जो है सेवा, अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा पानी अगर हो जाते हैं तो मैं सेवा में देता हूँ। 5 सालों से आपकी सोसाइटी रूटीन में है लेकिन आज तक STP नहीं चला है, इस पे नो कमेंट।